ईश्वर की कठपुतली बनकर जीना, यह वाक्य सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या इसका मतलब कमजोर हो जाना है? क्या इसका अर्थ है अपने निर्णय, अपनी सोच, अपनी पहचान खो देना? लेकिन सत्य इससे बिल्कुल उल्टा है। ईश्वर की कठपुतली बनना कोई उपदेश नहीं, कोई दर्शन नहीं, बल्कि वह अंतिम अनुभव है जहां जाकर जीवन की सारी थकान, सारे प्रश्न और सारी लड़ाइयां अपने आप शांत हो जाती हैं। यह वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच में जीना सीखता है। एक कठपुतली कभी अपने मन से नहीं चलती। उसके पास कोई योजना नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई भविष्य की चिंता नहीं होती। वह बस उस हाथ को पहचानती है जो उसे चला रहा है। और जब वह हाथ स्वयं ईश्वर का हो, तो फिर जीवन संघर्ष नहीं, लीला बन जाता है। जीवन हमें बार बार तोड़ता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करता है। हंसता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ मर सा जाता है। इतना सोचने के बाद भी शांति नहीं मिलती, इतना दौड़ने के बाद भी संतोष नहीं आता। जैसे जीवन एक रंगमंच बन गया हो, जहां हम दिन भर अभिनय करते हैं और रात को अकेले में खुद से हार जाते हैं। और जब यह थकान आत्मा तक पहुंचती है, तब भीतर से एक आवाज आती है, अब बस, अब मेरी शक्ति नहीं रही प्रभु। यही वह क्षण है जहां पहली बार इंसान ईश्वर की कठपुतली बनने को तैयार होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जब तक अपने अहंकार से चलता है, वह जीवन को जकड़ता है, लेकिन जैसे ही वह स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देता है, तब जीवन खुलने लगता है, बहने लगता है, मुस्कुराने लगता है। अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने ही हमें थकाया है, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जानता हूं। यही मैं हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच सबसे ऊंची दीवार बन जाता है। लेकिन जिस क्षण यह मैं झुक जाता है और कहता है, अब मैं नहीं, अब तू, उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है। ईश्वर की कठपुतली बनना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जहां हमारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की शक्ति शुरू होती है। कठपुतली खुद कुछ नहीं करती, फिर भी वह सबसे सुंदर नृत्य करती है, क्योंकि उसे चलाने वाला हाथ जानता है कब क्या करना है। जब हम अपने जीवन के हर निर्णय, हर कर्म, हर भावना ईश्वर को सौंप देते हैं, तब चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ डर है, भ्रम है, असहायता है, और तभी कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अब तू क्यों डरता है, तू मेरी कठपुतली है, बाकी मैं देख लूंगा। यही है ईश्वर की करुणा, यही है उसका प्रेम। पर हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे मन में शोर बहुत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने मन की लगाम ईश्वर को सौंप देते हो, उसी क्षण जीवन सही मार्ग पर चलने लगता है। योगानंद जी स्वयं अपने जीवन में इसका जीवंत उदाहरण थे। जब वे अमेरिका पहुंचे, तब न भाषा उनकी थी, न संस्कृति, न समर्थन। लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं, ईश्वर ही मेरे माध्यम से बोल रहा है। और यही समर्पण लाखों लोगों के जीवन का दीपक बन गया। आज हम भी वही कर सकते हैं। हमें गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं, हमें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे क्षणों में ईश्वर की कठपुतली बनना है। जब क्रोध आए और आप प्रेम चुन लें, जब अपमान मिले और आप मौन चुन लें, जब बदला लेने की शक्ति हो और आप क्षमा चुन लें, उसी क्षण ईश्वर नृत्य कर रहा होता है। ईश्वर को आपकी सफलता से नहीं, आपके समर्पण से प्रेम है। जब आत्मा सच में कह देती है, प्रभु अब मैं सिर्फ तेरा हूं, तब जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल है, पर महसूस करना बहुत सरल। कठपुतली बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, जो ईश्वर की कठपुतली बनता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है, क्योंकि उसके कर्म में स्वार्थ नहीं होता, डर नहीं होता, फल की चिंता नहीं होती। वह जो करता है उसे पूजा बना देता है। खेत में हल चलाना भी साधना बन जाता है, किसी को प्रेम से देखना भी प्रार्थना बन जाता है। और यही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह मार्ग हर किसी के लिए है? योगानंद जी कहते हैं, हाँ, ईश्वर का मार्ग किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, यह उस आत्मा का मार्ग है जो थक चुकी है। ईश्वर की कठपुतली बनने का पहला चरण है मन की चुप्पी। हर दिन कुछ क्षण सिर्फ मौन, कोई मंत्र नहीं, कोई मांग नहीं, बस कहना, प्रभु मैं सुन रहा हूं। दूसरा चरण, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना,
और तीसरा चरण, फल की चिंता छोड़ देना। जब आप यह तीनों सीख लेते हैं, तब जीवन स्वयं ईश्वर चलाता है। तब धोखा भी शिक्षा बन जाता है, तब असफलता भी आशीर्वाद बन जाती है, तब टूटना भी ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, एक साधारण आत्मा का असाधारण बन जाना। तो मित्रों, अगर आप थक चुके हैं, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो एक बार स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप कर देखिए। कठपुतली बन जाइए और देखिए जीवन कैसे नृत्य बन जाता है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। फिर मिलेंगे एक और दिव्य सत्य के साथ। जय गुरुदेव।